नमस्कार बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023 क्लास 9th का पेपर देखेंगे, जो कि 100 मार्क्स का और 1 घंटे का था। आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न, व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है ए दर्पण, बी पूरक, सी समानार्थी, डी कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ए दर्पण। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में मानव जीवन में बड़ी उथल पुथल जिस वजह से दिखाई देती है, नकारात्मकता, स्वार्थ, संकीर्णता। तो इसका सही उत्तर है डी ए बी सी तीनों। तीसरा प्रश्न, भारत में गंगा नदी जिन जिन स्थानों से होकर गंगा सागर पहुंचती है उसके तट बन गए हैं। ए साधना भूमि, बी सांस्कृतिक केंद्र, सी पावन तीर्थ, डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर है डी ए बी सी तीनों। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहलाता है ए विष्णुप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी देवप्रयाग। तो इसका सही उत्तर है डी देवप्रयाग। अगला प्रश्न पांचवा, स्वर्ग लोक की भगवती गंगा को लोक मंगल के लिए भूलोक पर उतरने हेतु जिन्होंने प्रार्थना की, रघु ने, बी भगीरथ ने, सी अज ने, डी हरिश्चंद्र ने। तो इसका सही उत्तर है बी भगीरथ ने। अगला प्रश्न, अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाई जा रही गंगा स्वच्छता अभियान का नाम है निर्मल गंगा जन अभियान, निर्मल गंगा, नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा अभियान। तो इसका सही उत्तर है ए निर्मल गंगा जन अभियान। अगला सातवां प्रश्न, सन 1893 को विश्व धर्म सभा को संबोधित किया। सही उत्तर है बी स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का मनुष्यों के लिए जो प्रेरणा सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, आत्मवत् सर्वभूतेषु, और डी ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने वसुधैव कुटुम्बकम का आदर्श रखते हुए बताया कि भविष्य में होगा एक राष्ट्र, एक धर्म, एक भाषा। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के जिस स्थान पर हुआ, पुणे, नागपुर, गढ़चिरौली, कोल्हापुर। तो इसका सही उत्तर है पुणे। ए ऑप्शन सही है पुणे। अगला प्रश्न 11वां, भारत में प्रतिवर्ष हल्दी का उत्पादन पूरे विश्व के उत्पादन का प्रतिशत होता है। तो इसका सही उत्तर है सी 10%। 10%। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, हल्दी जिन रोगों में लाभकारी है, ए कैंसर, बी चर्म रोग, सी उदर शूल। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों। प्राचीन काल के वे ऋषि जो वैमानिकी के प्रणेता थे। तो इसका सही उत्तर है ए भारद्वाज। ऋषि एवं वैज्ञानिक महर्षि भारद्वाज का प्रमुख ग्रंथ है यंत्र विज्ञान, यंत्र सर्वस्व, यंत्र सिद्धांत, यंत्र विकास। तो इसका सही उत्तर है यंत्र सर्वस्व। बी ऑप्शन सही है यंत्र सर्वस्व। अगला प्रश्न 15वां, श्रेष्ठ समुन्नत सफल जीवन बनने हेतु आवश्यक है सत्य, प्रियता, धैर्य, साहस, दया। तो इसका सही उत्तर है
ए बी सी तीनों, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बिजली से चलने वाला विमान था भूतवाह, अंशुवाह, धूमयान, शक्युष्वम। तो इसका सही ऑप्शन है शक्युष्वम। इसमें खम लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर शक्युष्वम होना चाहिए। अगला, गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म का मूल माना है। तो इसका सही उत्तर है बी, दया को। धर्म का मूल तुलसीदास जी ने किसे माना है? दया को। अगला प्रश्न 18वां, वाल्मीकि रामायण के नायक राम के व्यक्तित्व, वाल्मीकि रामायण के नायक राम के व्यक्तित्व थे मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजापालक, आज्ञाकारी पुत्र, भातृप्रेमी। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। भगिनी निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ सर्वप्रथम इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से जिस सन में मिली। तो इसका सही उत्तर है 1895, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निवेदिता जिनके विचारों एवं शिक्षाओं से प्रेरित थीं विवेकानंद, ईश्वरचंद्र, बुद्ध और एसी दोनों। तो इसका सही उत्तर है डी, एसी दोनों, यानी विवेकानंद और बुद्ध। अगला प्रश्न 21वां, सारंगधर संहिता के अनुसार जिन वस्तुओं के सेवन से मनुष्य की बुद्धि लुप्त हो जाती है वे कहलाती हैं औषधि, पौष्टिक तत्व, दुर्व्यसन, टॉनिक। तो इसका सही उत्तर है सी, दुर्व्यसन। 21वें का सही उत्तर है दुर्व्यसन, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय दुर्व्यसनों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाता है। ए, नशा मुक्ति, बी, दुर्व्यसनों से सावधान, सी, नशा मुक्त भारत अभियान, डी, व्यसन मुक्ति। तो इसका सही उत्तर है नशा मुक्त भारत अभियान, सी ऑप्शन सही है, नशा मुक्त भारत अभियान। अगला प्रश्न 23वां, अखिल विश्व गायत्री परिवार जिन कार्यक्रमों के माध्यम से व्यसन मुक्ति हेतु प्रयासरत है, युवा जागृति, व्यसन मुक्ति, आदर्श ग्राम बाल संस्कारशाला। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न 24वां, भारतीय संस्कृति है ए, उदात्त, बी, उदार समन्वयवादी, सी, सशक्त एवं जीवंत और डी, ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न 25वां, मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, एक कथन है। तो इसका सही उत्तर है सी, रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने से मिला। तो सही ऑप्शन है बी, बारदोली आंदोलन। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्राप्त हुई, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व करने के कारण। अगला प्रश्न 27वां, सुभाष चंद्र बोस अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो इसका सही उत्तर है ए, चित्तरंजन दास को, ए ऑप्शन सही है, चित्तरंजन दास को। अगला 28वां प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्वाद व्रत और डी, ए बी सी तीनों। तो इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, उपनिषद मेरी माँ की माँ है, यह जिसका कथन है। तो इसका सही उत्तर है डी, विनोबा भावे, डी ऑप्शन सही है, विनोबा भावे। अगला प्रश्न 30वां, वृहत
भारत के विश्वकर्मा कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, श्री विश्वेश्वरैया को। सी ऑप्शन सही है, श्री विश्वेश्वरैया को। अगला प्रश्न, जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो इसका सही उत्तर है ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न 32वां, गांधी जी संशय होने पर जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे? तो इसका सही उत्तर है श्रीमद् भगवद गीता। डी ऑप्शन सही है, श्रीमद् भगवद गीता। अगला 33वां प्रश्न, भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही, आनंद मठ, पथेरदावी, गीता रहस्य? तो इसका सही उत्तर है ABC तीनों। वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था? इसका सही उत्तर है ए, आर्य समाजियों ने, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो लौटो ऐसा कहा था। अगला 35वां प्रश्न, शारीरिक अस्वस्थता होते हुए भी भगनी निवेदिता ने जिन पुस्तकों की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ए, बी दोनों। डी ऑप्शन सही है, यानी दी मास्टर एज आई सी हिम और बी क्रेडल टेल्स ऑफ हिंदुइज्म, ए, बी दोनों। अगला 36वां प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के साथ और जिनकी भूमिका थी? तो इसका सही उत्तर है बी, सी दोनों, यानी श्रीमती एनी बेसेंट और दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह। अगला प्रश्न, शिंतो जिस देश का प्राचीन धर्म है? तो इसका सही उत्तर है डी, जापान। अगला प्रश्न 38वां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है तरुण के स्वप्न। सी ऑप्शन सही है, तरुण के स्वप्न। अगला प्रश्न, अभिभावकों को अपने बच्चों में जिन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है ABC तीनों, यानी श्रमशीलता, उदारता, सादगी, स्वच्छता, समय का सदुपयोग, यह सब विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न 40वां, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जिस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया? यानी कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जिस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया? तो इसका सही उत्तर है डी, विलियम जोन्स। अगला प्रश्न, यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है, यह कथन है? तो इसका सही उत्तर है सी, विवेकानंद। ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न 42वां, संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया? तो इसका सही उत्तर है सी, पीड़ित मानवता की सेवा को। अगला प्रश्न, शिवाजी ने गुरु समर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में दिया? तो सही ऑप्शन है डी, धर्म संस्कृति रक्षार्थ संकल्प। धर्म और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया था शिवाजी ने। अगला प्रश्न 44वां, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पुत्र थे? तो इसका सही उत्तर है डी, सिद्धार्थ। हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित संस्था है? तो इसका सही उत्तर है ए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय।
अगला प्रश्न 46वां, मॉरिशस के घर घर में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है, तो सही ऑप्शन है बी रामचरित मानस। अगला प्रश्न 47वां, गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, तो सही ऑप्शन है सी एकलव्य ने। गुरु नानक देव का जन्म स्थान है, तो सही ऑप्शन है ए ननकाना साहब। सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, सही उत्तर है डी स्वामी विवेकानंद ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है पंक्ति है, इसका सही उत्तर है सी राम प्रसाद बिस्मिल। यह किसकी पंक्ति है? राम प्रसाद बिस्मिल की। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के वे क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों में तिरंगा को थामे रहे, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अगला प्रश्न, भोजनों उपरांत उपयुक्त आसन है, यानी खाना खाने के बाद सही आसन है, तो इसका ऑप्शन है सही बी वज्रासन। भोजन करने के बाद वज्रासन करना अच्छा रहता है, इससे खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है। ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इसका सही उत्तर है पीपल। बी ऑप्शन सही है पीपल। चोट लगने पर लाभकारी होती है हल्दी। अपने जीवन की संपूर्ण कमाई स्वराज्य प्राप्ति हेतु महाराणा प्रताप को अर्पित किया, सही ऑप्शन है सी भामाशाह ने। भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को अर्पित कर दी। अगला प्रश्न, वनस्पतियां भी जीवधारियों की तरह प्राणवान हैं, यह अनुसंधान जिस भारतीय वैज्ञानिक ने किया, इसका सही उत्तर है ए जगदीश चंद्र बसु ने। ए ऑप्शन सही है जगदीश चंद्र बसु ने। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र है, तो इसका सही ऑप्शन है ए बंगाल गजट। भक्ति आंदोलन के दक्षिण में प्रमुख संत थे, तो इसका सही उत्तर है रामानुजम। डी ऑप्शन सही है रामानुजम। अगला प्रश्न, इंद्रियां और मन की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम है, तो इसका सही उत्तर है बी प्रमाद। प्रमाद। अगला प्रश्न, विवेकानंद के अनुसार भारत का पुनरुत्थान होगा, तो इसका सही उत्तर है डी ए सी दोनों होना चाहिए, यानी आत्मा शक्ति से और शांति और प्रेम से। तो यहाँ पर ए और सी होना चाहिए ऑप्शन में, ए और सी। अगला 61वां प्रश्न आप देख सकते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम प्रसिद्ध रचना है, तो इसका सही ऑप्शन है बी अब्दुल कलाम आज़ाद की। जो पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है, गौरीशंकर, अन्नपूर्णा, महेंद्राचल, कंचनजंगा, तो इसका सही उत्तर है सी महेंद्राचल। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख जनपद थे कुरु, काशी, पांचाल, तो इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों। द्रोणाचार्य पुरस्कार जिनको प्रदान किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ए खेल प्रशिक्षकों को। अगला प्रश्न, जिस पौधे की पत्तियों में तेल की ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है सी तुलसी। अगला प्रश्न 66वां, विवेकानंद शिला स्थित है, तो इसका सही उत्तर है कन्याकुमारी में। विवेकानंद शिला कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में।
विष्णुगुप्त चाणक्य जहाँ के आचार्य थे, तो इसका सही ऑप्शन है ए तक्षशिला के। ए ऑप्शन सही है, तक्षशिला। भारतीय नेपोलियन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। डी ऑप्शन सही है, समुद्रगुप्त। पवनार जिनकी कर्मस्थली के रूप में विख्यात है, तो इसका सही उत्तर है विनोबा। बी ऑप्शन। अगला, सर्वोत्तम औषधीय गुणों से युक्त पेड़ है, तो इसका सही उत्तर है सी नीम। सर्वोत्तम औषधीय गुणों से युक्त पेड़ है नीम। अगला, नर्मदा का उद्गम स्थल है, तो इसका सही उत्तर है ए अमरकंटक। अगला 72वां प्रश्न, जिस बालक ने 11 वर्ष की अवस्था में ही समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था, तो इसका सही उत्तर है सी वल्लभाचार्य। अगला, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, यह कथन जिनके प्रति समर्पित है, सही उत्तर है बी महाराणा सांगा। महाराणा सांगा। अगला प्रश्न, शत्रु के विरुद्ध असीम शौर्य अदम्य साहस दिखाना वीरता का सर्वोच्च सम्मान पदक है, तो इसका सही उत्तर है परमवीर चक्र। डी ऑप्शन सही है, परमवीर चक्र। शत्रु के विरुद्ध असीम शौर्य अदम्य साहस दिखाने हेतु वीरता का सर्वोच्च सम्मान पदक है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न 75वां, आप देख सकते हैं, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर परिभ्रमण करती है, यह सर्वप्रथम जिस ऋषि द्वारा बताया गया, तो इसका सही उत्तर है ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया। मौर्य शासकों में जो महान कहलाए, तो इसका सही उत्तर है ए अशोक। पौराणिक साक्ष्यानुसार जिस ज्योतिर्लिंग के समीपवर्ती क्षेत्र में महर्षि चरक ने औषधीय पौधों का उत्पादन किया, तो इसका सही उत्तर है डी केदारनाथ। स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की खान जिसे कहा है, स्वामी विवेकानंद ने शक्ति की खान जिसे कहा है उपनिषद। जो पर्व अहिंसा का संदेश देता है पर राष्ट्रीय पर्व नहीं है, तो सही उत्तर है डी महावीर जयंती। महावीर जयंती। अगला प्रश्न 80वां, गरबा जहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, गरबा जहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो यह सी ऑप्शन सही है गुजरात। राजहित में अपने पुत्र का बलिदान देने वाली नारी थी पन्नाधाय, सही उत्तर है सी पन्नाधाय। जिस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा, जिस प्रतापी राजा के नाम से धरती को पृथ्वी कहा गया, तो इसका सही उत्तर है बी पृथु। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति में ज्ञान एवं निर्णय का प्रतीक है, तो सही उत्तर है ए हंस। भारत को न्यूक्लियर युग में ले जाने का श्रेय जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न 85वां, महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था स्थापित की, तो इसका सही उत्तर है सी वीर सावरकर ने। भाभरा जिस शहीद की जन्मस्थली है, चंद्रशेखर आज़ाद। बी ऑप्शन चंद्रशेखर आज़ाद। सेल्यूकस को किसने परास्त किया था, इसका सही उत्तर है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। वर्तमान युग की सर्वोपरि आवश्यकता है,
धनबल, शरीर बल, चरित्र बल, बाहुबल। तो इसका सही उत्तर है सी, चरित्र बल। ईश्वर विराजमान है, सही ऑप्शन है ए, सर्वत्र। ईश्वर सब जगह है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। प्रातः जागरण, ऊषापान, प्रातः वायु सेवन, ए बी सी तीनों। वृक्षों का कार्य है। तो इसका सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। यानी विषैली गैस पीना, ऑक्सीजन छोड़ना, छाया प्रदान करना, यह सभी। स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं, स्वस्थ वे रहते हैं जो होते हैं। सही उत्तर है डी, ए बी सी तीनों। संयमी, सदाचारी, मितहारी, ए बी सी तीनों। गांधी जी को और जिन संबोधनों से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों। बापू, महात्मा, राष्ट्रपिता, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तब होता है सूर्य ग्रहण। बी ऑप्शन सही है, सूर्य ग्रहण। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इसका सही उत्तर है सी, सरदार भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सरदार भगत सिंह ने दिया था, सी ऑप्शन। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ए, गुप्त काल। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि उसका अपेक्षित घनत्व पानी की अपेक्षित घनत्व से होता है कम। सही उत्तर है सी, कम होता है। अगला, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा है देशांतर रेखा। जिस काल के लोगों का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। सही उत्तर है सी, प्रागैतिहासिक काल। यह 100 प्रश्न एमसीक्यू टाइप थे। और अब आप जो 5 प्रश्न देख रहे हैं नीचे, ये टाई ब्रेकर हैं जिनका उत्तर ओएमआर शीट के बैक साइड में लिखना होता है। टाई ब्रेकर। पहला प्रश्न, इस्लाम के 4 आधार बताइए। तो 5 आधार होते हैं, कोई भी 4 लिख सकते हैं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, शहादा, कोई भी 4 लिख सकते हैं इनमें से। अगला, स्वामी रामतीर्थ, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद का क्रमशः जिस राज्य में जन्म हुआ। तो स्वामी रामतीर्थ का जन्म पंजाब में हुआ, शंकराचार्य का केरल में, और स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल में, स्वामी दयानंद का गुजरात में। तीसरा प्रश्न, कलिंग ज्ञानपीठ मैग्सेसे अर्जुन पुरस्कार जिस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो कलिंग विज्ञान संचार के लिए, ज्ञानपीठ साहित्य के लिए, और मैग्सेसे सेवा व शांति हेतु। अर्जुन पुरस्कार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला, चौथा प्रश्न, महापुरुषों के उपनाम बताइए। चित्तरंजन दास, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस। तो चित्तरंजन दास जी का जो उपनाम है वह है देशबंधु, सरदार पटेल का लौह पुरुष, जयप्रकाश नारायण का लोकनायक, और सुभाष चंद्र बोस जी का नेताजी। अगला, जैन धर्म के 4 महाव्रत बताइए। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, उनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो व्रत है वह महावीर स्वामी जी ने बाद में जोड़ा था। पहले 4 अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, और महावीर स्वामी जी ने 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य। तो इनमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं।
बहुत यह था क्लास 9th का भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023 का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।